देखिए तस्वीरें आने भी लग गई हैं सामने। अंदर प्रधानमंत्री मौजूद हैं और उनके साथ योगी आदित्यनाथ और उनके चारों प्रस्तावक भी मौजूद हैं। और ये तस्वीर अपने आप में काफी कुछ कहने के लिए काफी है। इसमें देखिए पंडित गणेश्वर शास्त्री, जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त निकाला था, ब्राह्मण समाज से आते हैं, वो मौजूद है। बैजनाथ पटेल, ये ओबीसी समाज से आते हैं, संघ के पुराने समर्पित कार्यकर्ता के रूप में इन्हें जाना जाता है। वहीं लालचंद कुशवाहा, ये भी ओबीसी बिरादरी से ही हैं। संजय सोनकर, ये दलित समाज से हैं। यानी एक दलित, दो ओबीसी और एक ब्राह्मण समाज नेतृत्व करता हुआ एक तरीके से प्रस्तावक यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठे हुए नजर आ रहे हैं। श्वेता, संकेत बहुत कुछ कहते हुए, जहां आप एक तरफ ब्राह्मण समाज, दलित समाज, ओबीसी के दो प्रस्तावक जो हैं वो यहां शामिल किए गए। हर बार कुछ अलग मैसेज देने की कोशिश होती है प्रस्तावक के तौर पर जब भी चुने जाते हैं। बताया गया एक लंबी लिस्ट थी जिसमें से ये 4 नाम चुने गए और प्रधानमंत्री निजी इसमें रुचि लेते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं और उसके बाद तय करते हैं कि किसे होना चाहिए और किसे नहीं होना चाहिए। इसमें यह तुलना भी की जाती है अर्पिता कि पिछली बार के भारत की सुविधा चुनाव लड़ रहे थे प्रधानमंत्री लोकसभा का, उस समय भी उतनी ही सोच इसमें गई थी। न केवल वाराणसी की सीट पर वडोदरा में भी कौन प्रस्तावक होंगे, उसी तरीके से पिछली बार और इस बार भी हम देखते हैं। यहाँ पर जब एक बार प्रधानमंत्री के प्रस्तावक हो जाते हैं तो प्रसिद्ध भी उतने ही हो जाते हैं। कुछ लोग पहले से प्रसिद्ध रहते हैं, कुछ प्रधानमंत्री के प्रस्तावक बनने के बाद प्रसिद्ध हो जाते हैं। और जो भी वो काम करते हैं उसके इर्द गिर्द बड़ी भीड़ होती है, चाहे वो चाय की एक सामान्य सी दुकान ही क्यों ना हो जाए, वहां पर चर्चे, वहां पर गोष्ठियां सब होने लगता है। तो वही कुछ चलता है। लेकिन जब हम इस जातीय समीकरण को प्रस्तावकों के बीचों बीच देखते हैं तो जो अभिषेक भी जिस तरीके से कह रहे थे कि केवल वाराणसी नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल के उस जातीय समीकरण को देख लेना होगा। अब चाहे वो ओबीसी को एक संकेत, अब राहुल गांधी अपनी तरफ से चाहे जितना कहें कि कितने सचिव बताइए सरकार में ओबीसी के हैं, हालांकि वो तो मीडिया पर भी ये टिप्पणी कर देते हैं, लेकिन इस तरह के सवाल अगर उनकी तरफ से उठाए जाते हैं तो आप चंद छोटे संकेतों, चंद मासूम संकेतों के जरिए उसका जवाब भी दे सकते हैं कि ओबीसी को लेकर क्या रुख है। तो अब प्रधानमंत्री के प्रस्तावकों में जब हम जातीय हिसाब से उसे देखते हैं, जातीय चश्मे से देखते हैं, तो वो जो तस्वीर दिखती है उसमें एक चुनावी संकेत लोगों को दिया जाता है कि देखिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है ये तबका, ये समाज, ये समुदाय। तो वो महत्ता का जो संकेत है वो पूर्वांचल और मैं तो कहूंगी उससे आगे निकलते हुए कहा जाता है कि बिहार जातीय प्रयोगशाला है देश की, लेकिन आप देश के किसी भी हिस्से में चले जाएं, आप कर्नाटक में चले जाएं, आप आंध्र में चले जाएं, हर जगह जातियों की बात होती है। धर्म में के भीतर भी, मतलब ऐसा नहीं है कि मुसलमानों में जातियां नहीं होती हैं, उसमें भी अनगिनत जातियां हो जाती हैं। ओबीसी में उनकी जातियां जो शामिल होती हैं उसे लेकर आजकल देखिए कितना बवाल मचा हुआ है। तो जाति भारतीय राजनीति की सच्चाई है। सबसे बड़ी सच्चाई तो ये होती है कि आप इस देश में धर्म बदल सकते हैं, अपनी जाति नहीं बदल सकते। जिस जाति में जन्म लेते हैं उसी जाति में आप खत्म होते हैं। तो इसीलिए उस जाति के संकेत इस देश की राजनीति में बड़े रहते हैं और उसके लिए उतने ही दोषी नेता, उतने ही दोषी वोटर भी हो जाते हैं कि कौन क्या देखकर, क्या उपनाम देखकर और उसके बाद वोट का बटन दबा रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर इस तरीके से समाज के अलग अलग वर्गों को साथ लेकर यहाँ पर नामांकन के लिए लाया जाता है तो मुझे लगता है कि इसमें नीति है ज्यादा, राजनीति थोड़ी कम। बिल्कुल।